हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं। पहला यहाँ पे डिक्सन है और दूसरा है आपका दीपक नाइट्राइट। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिक्सन के बारे में जानेंगे। आज के दिन यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि चलो यहाँ पे गेन होने वाला है, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे कमजोरी देखने को मिला है। और अब जानते हो कि जो इसका वजह क्या था, यहाँ पे जेफरीज का डाउन ग्रेड का रेटिंग। अब देखो यहाँ पे 25 ऑलमोस्ट यहाँ पे 22 एक्सपर्ट में से यहाँ पे 10 एक्सपर्ट का जो यहाँ पे बाई का रेटिंग है अभी भी, और उसके बाद फिर 7 जो यहाँ पे एक्सपर्ट का रेटिंग है आपको होल्ड का, और 5 जो यहाँ पे रेटिंग एक्सपर्ट का वो यहाँ पे सेल करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लो कि आपको पहले कंपनी के बारे में समझना है। और जानते हो कि कंपनी जो सबसे अभी मेन जो पार्ट यहाँ पे क्या है कि कंपनी ने आपको सामी के साथ जो पार्टनरशिप की है उसी के कारण जो स्टॉक में एक शानदार गेन देखने को मिला है। कहीं ना कहीं आपको यही एक सबसे बड़ा मेन कारण है और बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं। तो देखो पहले हम लोग कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे चेक करेंगे, उसके बाद फिर टेक्निकल। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे है ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का इस कंपनी का। देखो यहाँ इस कंपनी का लगभग सारा कुछ ही सही है, बस एक ही चीज़ यहाँ पे खराबी देखने को मिलता है और आपका वो है यहाँ पे क्विक रेशियो, बस थोड़ा सा यहाँ पे कमी है। लेकिन ये क्या होता है उससे पहले हम लोग कुछ कंपनी का बेसिक पॉइंट और चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे 25% का निकल के आता है। यानी कि जो कंपनी मान लो अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है एक साल में, तो वही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है 125 रुपया, जो एक शानदार ग्रोथ है। क्योंकि देखो मैंने शेयर किया है कि 12% के कम से कम ऊपर होना चाहिए, मतलब कि कंपनी सही है। और जब यहाँ पे 20% से जब आपका ऊपर होता है यानी कि कंपनी बेस्ट है, और यहाँ पे बेस्ट के जो कैटेगरी में कंपनी आती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नंबर यहाँ पे आपको जो है 20% के ऊपर है। अब ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे डेप्थ, तो यहाँ पे डेप्थ आपको ना के बराबर है, यहाँ पे 0.16 है। अब देखो ये बहुत से लोग क्या जानते हैं कि बस 1 से कम होना चाहिए, ऐसा नहीं। ये 1 से कम होने के बाद भी बहुत सारे फैक्टर है, जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और आपका क्विक रेशियो। यानी कि यदि मान लो कि यदि कंपनी जो है 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितना गुना हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है 6 गुना। यानी कि 600 रुपया कंपनी का मान लो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, और कर्ज जब आपका 100 रुपया होगा तो कंपनी आराम से इस कर्ज को पे कर सकता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है। लेकिन ये जो आंकड़ा दिखाता है यहाँ पे 1 साल का है। लेकिन यदि शॉर्ट टर्म में यदि कोई जो डेप्टर बोल देता है कि नहीं मुझे 100 रुपया आज के आज चाहिए, तो फिर उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्विक रेशियो, और यहाँ पे 0.74 टाइम्स है। मतलब 100 रुपये के बदले कंपनी 74 रुपया ही दे सकता है। बस यही थोड़ा यहाँ पे कमजोरी है, बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे कि बहुत से लोग क्या चेक करते हैं, स्टॉक का पी। ऐसा कभी कभी होता है कि स्टॉक का पी आपको सही नंबर नहीं दिखा पाता कि कंपनी का वैल्यूएशन यहाँ पे हाई है या फिर यहाँ पे लो है, यानी क्या मौका है या फिर यहाँ पे एक धोखा है। तो देखो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आपको क्या चेक करते हैं, PEG रेशियो। अब ये क्या होता है, 1 से यदि कम होता है तो मतलब कि कंपनी का वैल्यू है वो यहाँ पे मिल रहा है, एक अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रहा है। लेकिन यदि 1 से ज़्यादा होता है मतलब कि कंपनी का जो है प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है, और यहाँ पे 3 है मतलब कि प्राइस अभी इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेन हो चुका है। अब ये मैंने कुछ बेसिक आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। अब हम लोग इसका यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं, जिससे आप लोगों को ये मालूम चले कि क्या करना सही रहेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके साथ जो है 2 से 3 दिन पहले भी मैंने शेयर किया था कि यहाँ पे ट्रेड लाइन जो है ब्रेकआउट आपका हो चुका है, और देखो स्टॉक को तो अभी बिल्कुल भी यहाँ पे बाई करना ही नहीं, क्योंकि देखो ये अभी एक साफ तौर से यहाँ पे क्या दिखा रहा है जानते हो, कहीं ना कहीं जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 3800 के रेंज में ये अभी दिखा सकता है यहाँ पे आपको टेक्निकल के हिसाब से। लेकिन क्या करें, देखो स्टॉक को बाई हम लोग तभी करेंगे जब यहाँ पे ये आपको ब्रेकआउट आपका होगा रेजिस्टेंस लेवल, उसके बाद जब कुछ देर आपको सस्टेन करेगा कुछ दिन, उसके बाद ही हम लोग स्टॉक को बाई करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट भी देखने को मिला, स्टॉक तो यहाँ पे ब्रेकआउट आपका हुआ लेकिन उसके बाद तुरंत वो स्टॉक यहाँ पे गिर चुका। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टॉक को ब्रेकआउट होने के 7 से 8 दिन बाद यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक साफ तौर से ये एक बेयरिश का साइन है जो मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट 3 से 4 दिनों से शेयर किया है। तो ये चीज़ को आपको ज़रूर से यहाँ पे याद रखना है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझेंगे। लेकिन देखो कंपनी खराब नहीं है, ये आप जरूर से समझ लेना। ये जो टेक्निकल है बस ये आपको नियर टर्म का यहाँ पे बताएगा कि 5 दिन में क्या होगा, 7 दिन में क्या होगा। लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए आपको हमेशा कंपनी का फंडामेंटल देखना है, और बस आपको टेक्निकल में ये चेक करना है कि क्या उसका प्राइस यहाँ पे सही है नहीं। लेकिन अभी के हिसाब से इसका प्राइस आप जानते हो कि कितना शानदार गेन हो चुका है। और मैंने तो आपको 3000 से मैंने कहा था कि देखो आप बाई करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत
लंबे समय के बाद ये ब्रेकआउट आपका हुआ है और बहुत से लोगों ने यहाँ पे पैसा भी बनाया है, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे नहीं भी तो 25% से ऊपर। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्राइट। देखो दीपक नाइट्राइट के बारे में मैंने कल ही आपके साथ शेयर किया था, ऑलमोस्ट या आपको कल या परसों मैंने बताया था कि हम लोग इस कंपनी के बारे में जो है डिटेल फंडामेंटल वीडियो बनाएंगे, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पे हेल्प हो सकता है या फिर बहुत सारे जो पॉइंट के बारे में आपको नॉलेज होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको फंडामेंटल जो वीडियो है ना वो यहाँ पे शनिवार के दिन यानी कल के दिन नहीं तो संडे के दिन आपको मैक्सिमम आपके साथ यहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज बस हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक क्या है, यहाँ पे टेक्निकल, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे आपको टेक्निकल जान लेते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे जो शनिवार को या फिर संडे के दिन जो वीडियो आएगा बस उसमें यहाँ पे रहने वाला है सिर्फ फंडामेंटल। तो इसलिए अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग यहाँ पे जान लेंगे, लेकिन दीपक नाइट्राइट का यदि हम लोग सबसे जो खास चीज़ चेक करें ना, ठीक है, चलो आज यहाँ पे गिरावट हुआ है, ठीक है, लेकिन जो सबसे खास चीज़ है वो यहाँ पे वैल्यूएशन। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो PEG जो रेशियो है वो यहाँ पे 0.56 है, जो मैंने अभी ही स्टार्टिंग में शेयर किया है कि ये जो रेशियो है ना वो 1 से यदि कम होता है मतलब कि कंपनी का जो प्राइस है वो यहाँ पे अट्रैक्टिव प्राइस है। लेकिन हाँ एक चीज़ और है, माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ को आप जरूर से यहाँ पे याद कर लो, ये नोट कर लो कि माइनस में कभी भी PEG रेशियो नहीं होना चाहिए, ये याद कर लो, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे कि जितना माइनस में है उतना मतलब वो उसका प्राइस सही मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, माइनस में नहीं होना चाहिए। अब तो यहाँ पे डेप्ट है वो यहाँ पे ना के बराबर डेप्ट है, और जो सबसे खास बात क्या है कंपनी का कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और यहाँ पे क्विक रेशियो एक बार चेक कर लो, क्या गजब का नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब यदि कंपनी 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है मान लो, तो कंपनी का जो प्रॉफिट आपका हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है 4720 रुपया। मतलब कि कंपनी आराम से यहाँ पे कर्ज को पे तो कर ही सकता है और उसका कितना पैसा यहाँ पे बच भी रहा है। तो ये भी चीज़ को जरूर से आपको चेक करना है। अब देखो ये जो यहाँ पे आंकड़ा इंटरेस्ट रेशियो ये आपको बताता है 1 साल का आंकड़ा, लेकिन यदि कोई शॉर्ट टर्म में यदि कोई बोलता है कि नहीं मुझे 100 रुपये आज के आज चाहिए, कर्जदार यदि बोलता है, तो फिर क्या कंपनी का पास शॉर्ट टर्म में इतना पैसा है कि वो यहाँ पे 2 महीने के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर यहाँ पे आराम से चुका सके? तो हाँ, यहाँ पे 2.33 टाइम्स है, मतलब 233 रुपया है जो कंपनी आराम से पे कर सकता है 100 रुपया। और मैंने शेयर किया है कि बहुत कम ही ऐसी कंपनी है जिसका आंकड़ा ये 2 से ऊपर होता है। खास तौर से आपको जो इन्फोसिस का भी 2 से नीचे ही है, 1 से ऊपर है, और ये नंबर कम से कम किसी भी कंपनी का 1 से ऊपर होना चाहिए। क्यों? आप यदि 100 रुपया ले रहे हो तो आपके पास 100 रुपये तो कम से कम होना चाहिए ना चुकाने के लिए। तो इसलिए ये चीज़ को जरूर से आपको नोट डाउन करना है कि जो दीपक नाइट्राइट का जो फंडामेंटल है उसमें मुझे कोई भी खराबी निकल के फिलहाल तो अभी बेसिक पॉइंट से अभी शो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सही से समझेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपको निगेटिव फैक्ट भी मालूम चलेगा और बहुत से लोग यहाँ पे आपको पॉजिटिव फैक्ट भी मालूम चलने वाला है। तो आप ज़रूर से जो है क्या करना, आपको सबसे पहले करना है सब्सक्राइब, उसके बाद आपको बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से दबा देना, क्योंकि जब मैं डालूँ वीडियो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब हम लोग इसका यहाँ पे टेक्निकल समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे आज के दिन जो है ट्रेंड लाइन आपको ब्रेकआउट आपका हो चुका है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है आपको बीआईडीज का, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे कंफर्मेशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अभी स्टॉक को सेल नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट डे का कैंडल को यहाँ पे वेट करेंगे। यदि कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल नहीं करेंगे। हाँ, इसके नीचे ही यदि आपको यहाँ पे बन जाता है कैंडल तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो है लेवल और ज़्यादा यहाँ पे नीचे गिर सकता है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर से यहाँ पे ध्यान देना है। बाकी यदि आप दीपक नाइट्राइट को यदि आप होल्ड करते हो तो आपको ज़रूर से फंडामेंटल वाले वीडियो को चेक करना चाहिए। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर दो और आप बेल आइकन को ऑल पे दबा देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।